तो पूछेंगे में अगले आधे घंटे डिबेट नंबर 2, राम पर कोहराम। अब पुनः अयोध्या में कैसी ही परिस्थिति पैदा की जा रही है। हमारी सरकार का और हमारी पार्टी का दोनों का मत है कि न्यायालय के निर्णय का सम्मान होना चाहिए और हम न्यायालय के निर्णय का सम्मान करेंगे। संसद में अयोध्या के राम मंदिर का मुद्दा गूंजा। एक बार फिर जमकर नारेबाजी हुई। एक बार फिर सरकार को भरोसा देना पड़ा कि वो अदालत के फैसले का इंतजार कर रही है और अदालत का फैसला ही इस पर सर्वोपरि और मान्य होगा। लेकिन विपक्ष को सरकार के इस दावे पर शक है और इस शक की शुरुआत तब हुई जब अयोध्या में रविवार को शिला पूजन हुआ। राजस्थान से पत्थर मंगाए गए और राम मंदिर निर्माण की कस्में खाते हुए लोग नजर आए। भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि पर मंदिर के निर्माण का समय आ गया है। विपक्ष का शक सरकार पर उस वक्त और गहरा हुआ जब संसद में सोमवार को जय श्री राम के नारे लगे। से लगातार पत्थर तराशने के कार्य चल रहे हैं। दोनों जगह अयोध्या में भी कार्यशाला है, राजस्थान में भी कार्यशालाएं चल रही हैं। जब भी वहाँ पूरा कार्य हो जाता है, पत्थर तराशने के बाद अयोध्या ट्रकों में आते हैं। अब कोर्ट में मैटर है तो कहाँ कोर्ट ने कहा कि वहाँ पत्थर नहीं ले जा सकते हैं? कोई वहाँ पत्थर जोड़ने का काम थोड़े ही हो रहा है। पत्थर उधर मंगाए जा रहे हैं मंदिर के निर्माण के लिए या कुछ उधर पूजन वगैरह भी हो रहा है। समाजवादी पार्टी की सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि वहाँ पर कोई गलत काम ना होने दिया जाए। विपक्ष कह रहा है कि यूपी में 2017 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी तैयारी कर रही है। मंदिर की सियासत के बीच हम तो पूछेंगे, क्या सरकार को कोर्ट में ये मांग करनी चाहिए कि राम मंदिर मुद्दे की जल्द सुनवाई हो? जी हाँ, अब हम तो पूछेंगे कि 8:30 बजे का बड़ा सवाल हम आपके सामने रखते हैं। आज का हमारा सवाल है कि क्या सरकार को कोर्ट से मांग करनी चाहिए कि राम मंदिर मुद्दे की जल्द से जल्द सुनवाई हो? हाँ के लिए टाइप करें IBN7 Y, नहीं के लिए टाइप करें IBN7 N। अपनी राय 51818 पर हमें SMS करें। इसके अलावा #HTP और #मंदिर पॉलिटिक्स से आप ट्विटर पर भी अपनी राय दे सकते हैं। आप भी अपनी राय रखें और इस चर्चा में हमारे साथ, जैसा पहली चर्चा से ही जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा और कांग्रेस की प्रवक्ता रीता बहुगुणा जोशी। इसके अलावा जेडीयू के नेता नीरज सिंह जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं और विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। संबित, पहला सवाल तो आप ही से, जो जनता से सवाल पूछा गया है कि क्या आपको लगता है कि अब कोर्ट से इस पर जल्द सुनवाई की मांग की जानी चाहिए सरकार की तरफ से? देखिए, मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं, सरकार की तरफ से मैं नहीं बोल सकता हूं, मगर इसमें कोई दो मत नहीं है कि अगर इसका निर्णय जल्दी आएगा तो ये अच्छी बात होगी। और बहुत सारे और भी ऑप्शन है, कोर्ट के बाहर भी सेटलमेंट हो सकता है कंसेंसस के माध्यम से। मगर देखिए, अगर पत्थर वहां पर लाया जा रहा है 1.5 किलोमीटर के अंदर, तो पत्थर बहुत पहले से 1990 से लाया जा रहा है। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? न काष्ठे विद्यते देवो न पाषाणे न मृणमय भावे ही विद्यते देवो स्मद् भावो ही कारणम। ऐसा तो वेद कहती है। पत्थर में ईश्वर नहीं है, न मूर्ति में है, वो तो भाव में है। और ये हिंदुस्तान के जन जन के भाव में राम का नाम है, राम का भाव है, तो पत्थर से क्यों डरना है? राम से क्यों डरना है? आप देखिए, इस प्रकार की राजनीति करना बंद कर दीजिए। अगर वहां पत्थर आ रहा है, जन जन के भाव का ध्यान रखने की जब बात होती है तो क्या उसमें सचमुच जन जन के भाव का ध्यान रखा जा रहा है? इस पर थोड़ा विशेष चर्चा करनी पड़ेगी। लेकिन मैं रीता जी आपसे जानना चाहूंगा, जैसा संबित कह रहे हैं, बीजेपी के दूसरे नेता कह रहे हैं कि यहाँ तो पत्थर आ रहे हैं, पत्थर पहले भी आते रहे हैं, विवाद किस बात पर? देखिए, पहली बात तो ये है कि बहुत ही भावुक विषय है दोनों समुदायों के लिए, और एक प्रक्रिया कानूनी चल रही है। वो कानूनी प्रक्रिया में आज इतने वर्षों के बाद लोगों के मन में संदेह क्यों आ रहा है? आप कहते हैं पत्थर पहले भी आ रहे थे, आ रहे होंगे, लेकिन अभी आप देखिए ना बयानबाजी कितनी हुई। इसमें पहले तो RSS के मोहन भागवत जी का बयान आया कि अब समय आ गया है और आप तैयार हो जाइए, होश और जोश दोनों को जोड़ लीजिए, बटोर लीजिए। फिर नित्य गोपाल दास जी कहते हैं मंदिर बनाने का समय आ गया, मुझे संकेत मिला है। संकेत कौन देगा? स्वाभाविक है कि जो सरकार है वो देगी। सदन में जय श्री राम के नारे लगते हैं। आज गिरिराज सिंह जी ने क्या भाषण दिया? इनके सभी जितने नेता हैं, मंत्री हैं,
मंदिर बनना चाहिए, हम चाहते हैं मंदिर बहुत बनना। व्यवस्थित तरीके से आपने थोड़े समय में सारे पॉइंट्स उठा दिए हैं कि क्यों ये मुद्दा अब गर्मा गया है। मैं बंसल साहब के पास जाऊं उससे पहले मैं चाहूंगा नीरज जी आप भी अपनी राय रखें कि इस मामले में कई बातें रीता जी ने रखी है, आपको क्या लगता है, क्या ये वक्त आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि राम मंदिर विवाद को हवा दी जा रही है, और अगर हाँ तो क्यों? भारतीय जनता पार्टी की पूरी कार्यशैली राम मंदिर के सवाल पर देखेंगे, जब जब राजनीतिक रूप से ये वेंटिलेटर की स्थिति में गई है तो भगवान राम का ये नाम लेकर करके उसका राजनीतिकरण मुद्दा क्या कर रही है। शिला पूजन आप कर रहे हैं तो मैं ये जानना चाहता हूं आपके माध्यम से, और देश की जनता जानना चाहती है कि जो विश्व हिंदू परिषद ने शिला पूजन किया था, ईंटा पूजन, कितना का था, उसका कौन हिसाब देगा देश की जनता के सामने। लोगों का भावना का शोषण कर करके आप पब्लिक डोमेन में बताइए कि शिला पूजन, जो ईंटा पूजन आपने किया था, कितने धन मिले थे आपको, उसका क्या इस्तेमाल आपने किया, और ये उत्तर प्रदेश का संभावित चुनाव 2017 में जो है उसके मद्देनजर। ठीक है, इसमें डिबेट में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन बंसल साहब एक तो सीधा सवाल आपसे हो गया, आप चाहें तो अपने 45 सेकंड में इसका जवाब दे सकते हैं, या मैं भी आपसे जरूर जानना चाहूंगा कि ये क्या चल रहा है और क्या विश्व हिंदू परिषद का इस शिला पूजन से कोई लेना देना है। रीता बहन की इस बात का बड़ा गंभीरतापूर्वक जवाब दूंगा कि जिन्होंने कहा कि लोकसभा में अपने संसद में जय श्री राम के नारे गूंजे और उससे उनको पीड़ा हुई। मुझे बेहद आज आहत हुआ हूं मैं इस चैनल पर बैठ करके कि एक बड़ी राजनीतिक पार्टी के एक बड़े राजनेता ने ये बात कही कि संसद में चूंकि जय श्री राम के नारे गूंजे थे इसलिए बहुत पीड़ादायक विषय बन गया। एक बात। दूसरी बात ये कि शिला पूजन कहीं कहाँ पर गैर कानूनी है ये मुझे नहीं पता। ये राम का मंदिर, राम मंदिर के लिए जितना समय इन मेरे माननीय सदस्यों ने वहाँ पे संसद का जाया किया, उसकी जगह एक छोटा सा प्रस्ताव ला देते और वहाँ कहते हैं कि भाई हाँ हम सर्वसम्मति से चाहते हैं, हम चाहते हैं कि भाई राम मंदिर बनना चाहिए क्योंकि कोर्ट का फैसला। ठीक है, आपके भी 45 सेकंड पूरे हुए, लेकिन डिबेट ओपन है, डिबेट ओपन है। आपने एक बड़ी बात कही, जय श्री राम के नारे से क्या किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और ये राम का नाम नहीं, लेकिन क्या ये रोज होता था? अचानक एक दिन होगा, अचानक रोजाना होना चाहिए, रोजाना होना चाहिए, ये आपका होना चाहिए, रोजाना होने की व्यवस्था है। देश की संस्कृति के द्योतक हैं, क्या नहीं राम की क्या बाबर के नारे लगेंगे? मुझे बताइए रीता जी, नहीं मुझे बताइए कि क्या जितना समय आपने संसद का बर्बाद किया उतने समय में अगर एक प्रस्ताव लाती तो कम से कम आपको ये पता लग जाता कि कौन वास्तव में वोट के लिए काम कर रहा है और कौन राम के लिए काम कर रहा है, इस धरती माता के लिए काम कर रहा है। देखिए राम इस देश की संस्कृति है, राम इस देश के रग रग में बसे हुए हैं। ऐसी परिस्थिति में अगर संसद में इस बात की बात करेंगे तो बहुत गलत बात है। इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, तो मुझे लग रहा है कि रीता जी आप सुन नहीं पाएंगी वो क्या कह रहे हैं, और ना ही आप दोनों का क्या कन्वर्सेशन, आप अपनी अपनी बातें करें। मैंने उनकी पूरी बात जी रीता जी, क्या किस चीज से आपत्ति है? क्या राम के नारे लगने से कोई आपत्ति है? शिला पूजन मतलब आप लोगों को क्यों ऐसा लगा, वो थोड़ा ठोस तरीके से बताएं तो हम संबित पात्रा जी से जवाब लें कि आपको लगता है कि इसमें सरकार का कोई। मैं बार बार आपसे कहती हूँ, देखिए किसी को किसी बात से आपत्ति नहीं है। आपत्ति इस बात की कि एक सरकार बैठी है इस देश में, लोकतंत्र हमारा जस्टिस के ऊपर, न्यायालय और न्यायपालिका के निर्णय पर भी जय श्री राम के नारे की बात आपने कही, मामला न्यायालय में स्पष्ट करना तो इनके सांसदों को ये जानना चाहता हूं कि जय श्री राम के नारे क्या प्रतिबंधित हैं संसद में? आप इतने विषय हैं, सदन मैं संकेत की बात कर रही हूँ, मैं संकेत नहीं, आप संकेत दे रहे हैं लोगों को, ये राष्ट्रीय चैनल है, इस पर ये बात स्पष्ट हो जानी चाहिए आज कि जय श्री राम के नारे इस देश में लगेंगे कि नहीं लगेंगे? झूठ बोल रहे हैं। जय श्री राम के नारे पर किसी को आपत्ति है कि नहीं है? कांग्रेस इस बात की स्पष्टीकरण दे कि हाँ हम मंदिर नहीं चाहते, हाँ हम जय श्री राम के नारे नहीं लगने देंगे, हाँ हम बाबर का ठीक है, मुझे नहीं लगता कि वो अभी जवाब दे रहे हैं। भगवान का राम का नाम मत बेचिए। ठीक है, भगवान हमारे दिलों में भी है, ठीक है, हमारे भी दिल में, हमारे भी राम बोल के जाता है। एक मिनट रीता जी, चलिए अभी समय बर्बाद ना करें हम यहाँ पर। भगवान का नाम सत्ता की ठीक है, एक मिनट रीता जी, जैसे इन्होंने संसद का बर्बाद किया टीवी चैनल का बर्बाद कर रहे हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप भी ध्यान रखें। संबित, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि सरकार का इस पर स्टैंड क्या है। आप लोग ये तो कह रहे हैं कि शिला पूजन हुआ है, शिला पहले भी आती रही है, शिला पूजना कोई बुरी बात नहीं है, राम के नारे कोई बुरी बात नहीं है। इससे जो इंप्रेशन जा रहा है, क्या वो ये नहीं जा रहा है कि राम मंदिर बनाने को लेकर सुगबुगाहट शुरू हो गई है, और क्या सरकार को ये नजर नहीं आ रहा है?
मंदिर तो बन के रहेगा। एक मिनट आप संबित। देखिए, पहली बात तो है कि सरकार ने अपना स्टैंड एक बार नहीं कई बार, पार्टी ने भी अपना स्टैंड कई बार अपने मैनिफेस्टो के माध्यम से क्लियर किया है। आज खुद मुख्तार नकवी साहब ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि हम कोर्ट के वर्डिक्ट का रेस्पेक्ट करेंगे। अभी कोर्ट का वर्डिक्ट आया नहीं है, जब आएगा तो हम उस पर चर्चा करेंगे। मगर दो बातें मैं यहाँ बड़ी बड़ी, देखिए रीता जी, मैं पहले तो आपको राम राम कहूंगा, आप इतना राम जी से नाराज मत होइए। मैं समझता हूं कि अगर आप मेरे राम राम का जवाब देंगे तो सोनिया जी नाराज हो जाएंगी, क्योंकि उन्होंने तो कोर्ट में एफिडेविट दिया था कि राम तो होते ही नहीं है जब ये सेतु समुद्रम का केस चला था। नहीं, सुनिए प्लीज, ये रोम वर्सेस राम है, ये साधारण ही जो हम दोनों के बीच में वर्सेस लिखा हुआ है ना, रोम वर्सेस राम का डिबेट है। सोनिया, सुनिए, मैं मेरिट पे ही बोल रहा हूं। एफिडेविट दिया था नहीं दिया था? एफिडेविट में क्या लिखा था? राम इज अ मिथिकल कैरेक्टर, राम इज अ फिक्शनल कैरेक्टर, राम है ही नहीं, ये लिखा था। सोनिया जी के कहने पर राम जी के लिए कई बार हमारी इस पर बात हो चुकी है, कई बार हमने सवाल पूछा है, ऐसा नहीं अभी भी ये होगा कि कोई जवाब नहीं आएगा। मैं मेरिट पे कह रहा हूं, जैसे आप बोल रहे हैं लगातार रीता जी बोलती रहेंगी, इस पर कोई जवाब नहीं आएगा। प्लीज, जेडीयू को जवाब दे सकता हूं। रीता जी आप ठीक है, मैं जरा जेडीयू से बात रीता जी वो नीरज जी को जवाब दे रहे हैं। छोड़िए रीता जी, राम पे छोड़ दीजिए, मैं जेडीयू पे कुछ बोलना चाहता हूँ। ठीक है, आपको मंदिर बनाना नहीं है संबित जी। रीता जी, राम राम, आप थोड़ा शांत हो जाइए प्लीज। आपको वोट राम राम, थोड़ा शांत हो जाइए, मुझे जेडीयू से बोलना है। रीता जी, हाँ संबित, आप नीरज जी का जवाब शांत हो जाइए। जेडीयू से नीरज जी ने कहा कि ईटा पूजन हो रहा है, वो पैसा कहां चला गया? अरे नीरज जी, 1992 से 2013 तक आप हमारे साथ थे, आप हम पे ईंट मार के चले जाते। आपको अगर ऐसा कुछ लग रहा था तो उस समय आप क्यों साथ थे? 1992 से 2013 तक आप हमारे साथ थे कि नहीं? उस समय ये ईटा कहां चला गया था? मैं बता रहा हूं। उस समय तो ईंट के विषय में आप कुछ नहीं बोल रहे थे। आज आपको अचानक ईंट नजर आई है। संदीप जी, देखिए, राम से दूर मत जाइए। मैं आपको याद दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी से जब मेरा गठबंधन हुआ था, आपने अपने नीतिगत निर्णय में संशोधन किया था। आपने कहा था समान नागरिक संहिता, राम मंदिर का निर्माण, इस पर कोई हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। आप बताइए, ये बयान था कि नहीं? ये एनडीए का गवर्नेंस का फॉर्मूला था कि नहीं? मगर ईटा पूजन जो आप कह रहे थे वो तो हो गया था ना उस समय। एक मिनट, भगवान राम का जाप करते करते भगवान राम के प्रति सबकी निष्ठा है, हमारी भी है, लेकिन अब तो आपकी कार्यशैली से भगवान राम करा उठे कि भगवान राम का राजनीतिकरण आप कर रहे हैं। नहीं नीरज जी, आप जब बिहार में, नीरज जी मैं एक बात पूछना चाहता हूं आपको। नीरज जी, मैं कह रहा हूं, अगर आप राम के भक्त हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई कि कम से कम आपने टीवी चैनल पर इस बात को एक्नॉलेज किया कि राम भक्त हैं। बहुत बढ़िया बात है, होने भी चाहिए। लेकिन मुझे बताइए कि जब राम भक्त हैं तो राम मंदिर का विरोध संसद में क्यों कर रहे हैं? आखिरकार आज जो आपके नेताजी ने जो राम मंदिर पर आपत्ति व्यक्त की थी, उसकी जगह ही पूछा जाते हाँ राम मंदिर चाहते हैं, जवाब फिर पता लग जाता है राजनीति कर रही है, कांग्रेस कर रही है, जेडीयू कर रही है, कौन कर रहा है? आपने पूछ दिया ना जी। यही बात अब संदीप पात्रा जी से पूछिए। मैं सबसे कह रहा हूं, जनता पार्टी कहती है कि राम मंदिर हमारी प्रतिबद्धता है, आप उसके अंग हैं। क्या हुआ? नीरज जी, 2 वर्ष हुकूमत में हो गए आपके। ठीक है, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है नीरज जी जो आपने कही है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है नीरज जी जो आपने कही है, ये सवाल जरूर रखना चाहिए। संबित जी, मैं जवाब देता हूं। सरकार क्या कर रही है राम मंदिर बनाने के लिए, कोर्ट के इंतजार के अलावा? देखिए, आप कांग्रेस और विपक्षियों के तेवर को देखिए। जब सरकार कहती है, कभी कोई बयान आता है कि हम कोर्ट को फॉलो करेंगे, कोर्ट का ऑर्डर पालन करेंगे, तो ये बोलते हैं अच्छा राम मंदिर क्यों नहीं बनाएंगे, अभी बनाइए राम मंदिर, आपने कहा था। और जब कोई बयान दे देता है विश्व हिंदू परिषद से कि राम मंदिर बनेगा, तो बोलते हैं अच्छा क्यों बनेगा राम मंदिर, ये तो नहीं बनना चाहिए। नहीं, इनकी छोड़िए, इस प्रकार की राजनीति चलने वाली है। 1996, 1998, 2004, 2009, 2014 सारे इनको छोड़ तो रखा है, राम मंदिर का जिक्र आपने किया, छोड़ रखा है, ये छूट थोड़ी है। क्या आप कोर्ट से आग्रह करेंगे कि इस मामले में थोड़ी तेजी दिखाई जाए? एक मिनट, आप गलत बात क्यों बोल रहे हैं? रीता जी आप ही का सवाल रख रहा हूँ। रीता जी आप ही का सवाल, आप हमारे मैनिफेस्टो को पढ़ लीजिए। मैंने 2 चीजें मैं बता दूं, रीता जी आप ही का सवाल रख रहे हैं। जहां एक मिनट रीता जी आप ही का सवाल रख रहे हैं। पार्टी ने मैनिफेस्टो में लिखा है कि हम
संबित जी, अभी अगर आप हर घोषणा पत्र में इतना प्रोमिनेंटली इस मुद्दे को रखते हैं, इतना महत्वपूर्ण मानते हैं, अभी क्या इनिशिएटिव सरकार लेने वाली है? क्या कोर्ट से आग्रह करेगी? विश्व हिंदू परिषद भी ऐसा चाहता है। बंसल साहब ठीक कह रहा हूं, ठीक कोट कर रहा हूं कि सरकार थोड़ा तेजी लाए, कोर्ट से आग्रह करे, ये चाहते हैं आप? नहीं, कोर्ट से भी आग्रह करा, विश्व हिंदू परिषद संसदीय कानून से क्यों नहीं बन सकता? ठीक है, ये देखिए, नहीं एक प्रवीण जी, एक छोटी सी बात मैं कर रहा हूं, ये तीन बड़ी राजनीतिक पार्टियों के लोग बैठे हुए हैं, क्या ये मैं तीनों में से तीनों को एक साथ प्रश्न कर रहा हूं, इनमें से कौन है जो भगवान राम की जन्मभूमि पर मंदिर नहीं चाहता? एक बात, जब चाहता है तो संसदीय नहीं, अभी आप वो इंपॉर्टेंट सवाल करिए कि उसके लिए कौन इनिशिएटिव लेता है। तो क्या कोई कानून बनाने को लेकर संबित जी बीजेपी गंभीर है, या कोर्ट से आग्रह करने को कि आप तेजी से करिए इस पर सुनवाई, इस पूरे मामले पर? देखिए प्रवीण जी, आज बड़ा अच्छा लगा कि कांग्रेस पार्टी और जेडीयू भी चाहते हैं कि वहां राम मंदिर बने, और वो उसके लिए चाहते हैं कि सरकार रिक्वेस्ट भी करे कोर्ट को और आगे बढ़कर इसमें समर्थन भी देने के लिए तैयार है। कम से कम आज हम टीवी चैनल में तो तीनों एक हो जाए कि हाँ वहां राम मंदिर बनना चाहिए, और कोर्ट में जाके हमें घुमाना बंद आप लोग अभी बोल रहे थे क्या हो रहा है, क्यों नहीं बन रहा है, अभी क्या हो गया? आप मेरी बात क्यों बोल रहे हैं? नहीं रीता जी, अरे अभी तो सवाल पूछे थे क्यों नहीं बन रहा है, कल बन जाना चाहिए। आप लोग क्या कर रहे हैं? मैं तो आपको निवेदन कर रहा हूँ, आइए कदम से कदम बढ़ा के आगे बढ़ जाते हैं, अभी आरंभ करते हैं। देखिए यही भटकाव हो जाता है, जो मुख्य सवाल है वो फिर कहीं किनारे हो गया। प्रस्ताव दिया तो एकदम नहीं करने लगे। रीता जी आप ही का सवाल है, जवाब कल्याण सिंह जी आप ही का सवाल है। मुकर गए, एक मिनट रीता जी, बनाना नहीं है मंदिर। हाँ ठीक है, वही आपका सवाल रखा है मैंने, जरा नहीं बनाएंगे, ये इसी को निचोड़ते रहेंगे। नहीं, आपको बनाना है तो आप ही मेहनत आप थोड़ा आगे बढ़िए रीता जी। आपको किसने मना किया है? इस सवाल का एक जवाब चाहिए। सरकार क्या इनिशिएटिव लेने के बारे में विचार कर रही है? मंदिर बनाना चाहती है, चलिए आज ही शुरुआत करते हैं। पत्थर क्यों तराशे? आज ही शुरुआत कर, क्या करेंगे इसके लिए? आज ही शुरुआत ऐलान करें कि हम लोग साथ। रीता जी ऐसे बहस नहीं हो पाएगी। रीता जी 1 मिनट आप लगातार बोले जा रही हैं, आप बात सुनिए, 1 मिनट रुकिए। संवेद, क्या आप कह रहे हैं अभी बनाना शुरू करते हैं, आप बताइए क्या सरकार करने वाली है इसमें? कोर्ट का आदेश आया या कोर्ट का कोई फैसला है, उससे पहले सरकार क्या इनिशिएटिव ले रही है, क्या कोशिश कर रही है कि राम मंदिर जल्दी बने? देखिए, हमने मैनिफेस्टो में बड़े स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि हम इस काम के लिए, इस पुनीत कार्य के लिए कटिबद्ध है, मगर संविधान में जो रास्ता दिखाया जाएगा, संविधान के रास्ते पे चलते हुए हम वहां नतीजे पे पहुंचेंगे। इसलिए कोर्ट को हम सराखों पे धारण करते हैं, कोर्ट के निर्णय का इंतजार करेंगे। अगर बीच में कंसेंसस बने तो स्वाभाविक रूप से कंसेंसस बनाने की भी सभी पार्टियों में कोशिश होनी चाहिए। कोई ऐसी कोशिश खराबा के माध्यम से कभी नहीं। कोई ऐसी कोशिश कर रहे हैं? लग रहा है जब कांग्रेस के कोई ऐसी कोशिश कर रहे हैं आप? नहीं, मैं तो देखिए कोशिश तो जरूर हुई होगी ना, तभी तो कांग्रेस भी राजी हो गई है। ऐसी थोड़ी राजी हो गई है जो अभी रीता जी बार बार हमसे पूछ रही है क्यों नहीं बन रहा है, अभी बनाइए, कल बनाइए, तो कुछ तो कोशिश हुई होगी ना अंदर खाते। आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, क्या आपका बयान ऑफिशियल बयान मानू संबित की एक कोशिश सरकार की तरफ की गई, सरकार की तरफ से की गई है सारी पार्टियों में कंसेंसस बनाने की? क्या मैं इसको एक ऑफिशियल बयान मानू बीजेपी का? नहीं, आप रीता जी से भी ऑफिशियल बयान लीजिए कि वो कंसेंसस पे पहुंच गए हैं ना। वो तो आज सुबह से ही बोल रहे हैं मंदिर क्यों नहीं बन रहा है, ये बनाना नहीं चाहते हैं। तो अच्छी बात है अगर आज रीता जी भी और नीरज जी भी हमारे साथ खड़े हुए नजर आते हैं और चाहते हैं कि मंदिर जल्दी बने, तो ये अच्छी बात है ना। कंसेंसस अगर हो रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल बंसल साहब के कारण, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल बंसल साहब, वेंकैया जी ने भी कहा कि हर कोई हिंदुस्तानी चाहता है कि राम मंदिर बने। कर रहे हैं, या आपको लगता है कि एक हद तक इंतजार करेंगे, उसके बाद आप वही करेंगे जो पहले किया था आपने? देखिए, हिंदू समाज की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना ये सभी राजनीतिक दल बंद करें। जिस तरह से 65 सालों तक हमने इंतजार किया, कोर्ट के चक्कर लगाए, उसके बाद में 30 सितंबर 2010 को माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय आया, उस निर्णय को भी आज 5 साल हो गए। अभी क्या पेशेंस खत्म है? पेशेंस खत्म होने का समय आ गया। सुनिए, अभी तक बेंच का गठन तक नहीं हुआ सुप्रीम कोर्ट में। ऐसी परिस्थितियों में संतों का यह निर्णय है कि संसदीय कानून के द्वारा सोमनाथ की तर्ज पर मंदिर बनना चाहिए, और ये सभी राजनीतिक दल मिलकर के प्रयास करेंगे। आप वीएचपी का पक्ष बताइए, क्या वीएचपी ऐसी कोई तैयारी कर रही है कि अगर डिले होता है ये मामला या और खिंचता है राजनीतिक रूप से, तो आप लोग कोई कदम उठाएंगे जैसा पहले कभी उठाया था? देखिए, इन राजनेताओं को तय करना है कि हिंदू समाज, आप अपना बताइए, विश्व हिंदू परिषद का क्या स्टैंड? सहिष्णुता के साथ में खिलवाड़ न करें, संसद में राम जय श्री राम के नारों के साथ
अगर ये करते रहे तो विश्व हिंदू परिषद क्या करेगा? नहीं, विश्व हिंदू परिषद क्या करेगा? जो हिंदू समाज ने जैसे पहले किया था, कभी भी समाज जो है ना, देखिए समाज को आप रोक नहीं सकते। मतलब आप कार सेवा कह रहे हैं कि फिर से जो शिला पूजन हो रहा है क्या इसको उस श्रेणी में माना जाए? समाज की भावनाओं क्या शिला पूजन जो हो रहा है वो ये माना जाए? दल खिलवाड़ न करे। क्या ये माना जाए कि फिर जो नीरज जी और रीता जी कह रहे हैं कि जो शिला पूजन हो रहा है वो एक कदम आप आगे बढ़ गए हैं, अब राम मंदिर के निर्माण की तैयारियां कर रहा है विश्व हिंदू परिषद? नहीं, देखिए राम मंदिर के निर्माण की तैयारी तो है ही है, राम मंदिर तो बनना ही बनना है, इसमें कोई दौरा नहीं। राम मंदिर है वहां पर, और लेकिन एक उसको भव्यता देने के लिए मैं चाहता हूं कि देखो रीता जी ने आज कहा, नीरज जी ने कहा कि श्योर करेंगे संबित जी, क्या सरकार श्योर करेगी कि ऐसा कोई कदम ना उठाया जाए जो संविधान के खिलाफ हो? इसके लिए भी सरकार प्रतिबद्ध है। नहीं प्रवीण जी, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद आने क्यों ना। मैं एक बात कहना चाहता हूं, इन तीनों से उंगली उठवाओ ना जी कि कौन राम मंदिर के विपक्ष में है। तीनों बताएं, तीनों एक साथ बताएं जो राम मंदिर के विपक्ष में है वो उंगली उठाए अभी। ठीक है, चलते चलते संबित पहले आप राम मंदिर का समर्थन करते हैं ना संबित जी? ये तो हमारे कटिबद्धता है, हम तो राम मंदिर नहीं, के पक्ष मेरा सवाल है, अगर संवैधानिक तरीके से अगर कोर्ट के फैसले के पहले किसी ने कोई कदम उठाया तो सरकार क्या उसके लिए भी प्रतिबद्ध है कि उसको रोकेगी? नहीं, रोकने की बात कहां कर रहे हो? मैं उनसे सवाल कर बनाने की बात करो यार। सवाल जवाब अगर मगर में नहीं होता है। हमने बड़े स्पष्ट शब्दों में कोर्ट के न्यायालय के बहुत शुक्रिया, समय खत्म हुआ। हम तो पूछेंगे, मैं फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हमारे सवाल का जो ट्विटर पर जवाब आया आपके पोल का, वो भी हम आपको बता देते हैं। सवाल किया था हमने, क्या सरकार को कोर्ट से मांग करनी चाहिए कि राम मंदिर मुद्दे की जल्द सुनवाई हो? ट्विटर पर हमारे 92% दर्शकों ने हाँ में जवाब दिया है कि हाँ सरकार को मांग करनी चाहिए। 8% दर्शकों ने नहीं में जवाब भी दिया है। हम तो पूछेंगे का सफर फिलहाल यहीं तक। दीजिए इजाजत, देखते रहिए IBN 7, जहां तमाम खबरें और उनका पल पल का अपडेट जारी।